सुप्रभात बच्चों। आज 10th क्लास वालों को मित्रता पाठ, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उसके गद्यांशों की मैं जरा सी तेजी के साथ व्याख्या करूंगी और इस पाठ को आज वाचन करते हुए समझाते हुए आपको समाप्त करूंगी। पीडीएफ आपको इसका मिला हुआ है। जीवनी रामचंद्र शुक्ल की आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। एक गद्यांश की व्याख्या भी आपको लिखने की दी गई है। तो सारे बच्चे जो जिनके पास मोबाइल है, जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे कॉपी में कार्य कर लेंगे। 10th 2 के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है। तो बच्चे, तुम लोग इस पोर्टल पर आकर कम से कम अपना नाम डालकर यश करो कि मैम मैं आपका पढ़ाई फॉलो कर रही हूँ, आपका वीडियो देख रही हूँ, आपका होमवर्क कर रही हूँ। तो आज इस व्हाट्सएप पे आप आइए और आप बताइए कि आप कितने लोग हैं। नाम डालती जाइएगा और हिंदी लिख दीजिएगा। नाम डालिए, हिंदी लिखिए, ताकि मुझे पूरी तरह पता चल सके कि आप लोग चैतन्य हैं और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो मित्रता पाठ बच्चों, मैं थोड़ी देर में इसका वाचन भी करूंगी और आपको समझाऊंगी। इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैं ये भी बता रही हूँ तुम्हें कि इस पाठ के बाद मैं बुधवार को आपको, आज सोमवार है, कल मंगलवार छोड़ के बुधवार को आपको गद्य खंड का ममता पाठ पढ़ाऊंगी। और उसके पहले मैं आपको उस ममता पाठ का पूरा पीडीएफ डाल दूंगी। बहुत ऐतिहासिक, रोचक और भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाली कहानी है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आप स्वयं एक बार जरूर घर में पढ़ लें। मैं उसका पीडीएफ पहले डालूंगी, आपको मंगलवार को डाल दूंगी। और उसके बाद ममता कहानी, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, उसके विभिन्न गद्यांशों की व्याख्या करते हुए उस कहानी के सार को आपको समझाऊंगी। उससे संबंधित जीवनी लिखने को दूंगी और उससे संबंधित गद्यांशों के उत्तर भी दूंगी। एक बात बच्चों, मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है अपने पढ़ाई में। जैसे मैं आप बीच बीच में एक पूरा गद्यखंड पढ़ाती थी, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से निकाल के मैं आपसे पूछती थी। तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है इस समय। आपकी जो सहभागिता है सामने रहकर, वो सहभागिता की कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है। फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं पढ़ाते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन बोलूँ। उन क्वेश्चन के आंसर अगर हो सके तो अपनी कॉपी में तुम लिखोगे, बहुत गुड बच्चे बोले जाओगे, बहुत शाबाशी पाओगे मेरी तरफ से। जैसे मान लो मित्रता पाठ पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाते पढ़ाते तुमसे बीच में पूछ लेते हैं कि इस पाठ के लेखक का जल्दी से नाम बताइए, तो आप बताते हैं ना कि इस पाठ के लेखक का नाम रामचंद्र शुक्ल है। फिर हम लोग बोलते हैं शाबाश। उसी तरह अच्छे मित्र के क्या लक्षण होते हैं, जल्दी बताइए। तो जैसे से मैं गद्यांश पढ़ाती हूँ और आपसे क्वेश्चन आंसर करती हूँ, ताकि आपकी सजगता, आपका जिज्ञासुपन बना रहे और आपका ध्यान आपके पाठ में लगा रहे। ये इस बात की कमी मुझे महसूस हो रही है और मैं अपने उसी पुराने ढर्रे पर जाना चाहती हूँ। और मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न करूँगी। आप ध्यान रखिएगा कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें प्रश्न कर रही हूँ, तो आप उसका उत्तर एक कॉपी में लिख सकते हैं। और जब कॉपी में आप उसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखने का मतलब ही है कि पाठ आपको समझ में आ गया। तो गद्यांशों की व्याख्या तो मैं कराती ही कराती हूँ, परीक्षा की दृष्टि से वो आवश्यक है। किंतु पढ़ना, विद्या प्राप्त करना केवल परीक्षा पास करने का उद्देश्य नहीं है इसका। कि हम
9th में हैं, हम 10th में चले गए, हम फर्स्ट ईयर में चले गए, हम सेकेंड ईयर में चले गए। नहीं, आपको ज्ञान भी प्राप्त करना है। किसी को कल आप ये पाठ पढ़ा सके, ऐसी पढ़ाई आपको करनी है। तो बच्चों, इतना ही आज। इसके साथ ही मैं मित्रता पाठ का वाचन भी करूँगी और आपको समझाऊंगी भी। कृपया आप ध्यान दें और जो भी वर्क दिया जाए, जो भी कार्य दिया जाए, उसको आप अपनी कॉपी में करते रहिए।